हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल। आज जो है हम क्लास 4th के चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। आप यहीं से अपना बेस बनाओगे कि ये जो वर्ड्स हैं कि आप जो है हायर क्लासेस तक सुनने वाले हो, आपको अभी से ये क्लियर होगा तो ही आप आगे समझ पाओगे कि ये छोटे छोटे टर्म्स जो हैं हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है वो साइंस के टर्म्स में आपको अब बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फोर्स के बारे में बात करेंगे, वर्क के बारे में बात करेंगे और एनर्जी। इन 3 टॉपिक को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, होप सो स्टूडेंट्स एंजॉय करेंगे हम अच्छे से जो है बने रहिए, यहाँ पे क्लियरली समझ आएगा आपको फोर्स क्या होता है। पुरानी क्लासेस में आप पढ़ के तो आए हो, ठीक है, लेकिन यहाँ फिर से आपको बताया जा रहा है फोर्स क्या चीज़ होती है। कोई भी पुश या पुल फोर्स है। पुश क्या होता है? धक्का मारना। पुल क्या होता है? किसी चीज़ को खींचना अपनी तरफ। ठीक है, फोर्स कोई भी, अगर आप किसी चीज़ को धक्का मार रहे हो, किसी को अपनी तरफ खींच रहे हो, दैट इज़ फोर्स। आप जो है बहुत जगह फोर्स अप्लाई करते हो, अपने पूरे दिन में लगा लो। जब अपने टेबल की डोर खोलते हो, जब आप डोर ओपन करते हो किसी तरह से, तो चाहे डोर आप अपने अगर बाहर की तरफ खींच रहे हो तो क्या हो रहा है? बाहर की तरफ खींच रहे हो, आप उसे पुल कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसे अंदर की तरफ धकेल रहे हो तो वो क्या है? पुश है। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से जो है जब अपने डोर को ओपन करते हो या तो उसको पुल करोगे, एक बार पुल करते हो, जब उसे वापस डालोगे तो उसे पुश कर रहे हो। ठीक है, बोथ सिचुएशन में ही आप क्या कर रहे हो? फोर्स को अप्लाई कर रहे हो और जो है कुछ काम कर रहे हो। फोर्स से क्या होता है, जो थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं? मूव करती हैं, स्टॉप करती हैं या अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं, साइज चेंज करती हैं, शेप चेंज करती हैं। फोर्स से ये सब कुछ होता है। क्या? या तो कोई चीज़ मूव कर जाएगी, रुकी हुई चीज़ है, आप उसे चला दोगे फोर्स से, या चलती हुई चीज़ रोक सकते हो अपने फोर्स से। बिल्कुल, आप उसे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। कोई चीज़ ऐसे जा रही है तो आप उसे दूसरी डायरेक्शन में मोड़ सकते हो। किसी चीज़ को खींच सकते हो, खींच के रबड़ बैंड लगा लो, आप उसे खींच के उसका साइज़ चेंज कर सकते हो, है ना? रबड़ बैंड का साइज़ आपने दूसरा कर दिया, ये सब कुछ फोर्स है। बैडमिंटन अगर आप खेल रहे हो तो आप शटल कॉक की डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर सकते हो। अब फुटबॉल की गेम में जो है स्ट्राइकर जो है जब बॉल को किक करता है तो आप उसे मूव कर सकते हो। गोलकीपर क्या करता है? वो स्टॉप कर देता है। ये सब जगह जो है क्या चीज़ है? फोर्स ही तो लग रहा है। डेली लाइफ में जो है ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जो फोर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की। फोर्स कितने टाइप के होते हैं? अलग अलग टाइप के फोर्स हैं, जैसे हमने ये सब बात की ना, तो इसी हिसाब से जो फोर्स है उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जो है डिवाइड किया हुआ है। तो कौन कौन सी है? एक है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग है। जो हमारी अर्थ है ना, हमारा ये अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, आप देखना, आप किसी भी चीज़ को अगर ऊपर की तरफ गिरते हो वो चीज़ वापस नीचे आ जाती है। क्यों आती है? पता है आपको? नहीं, क्योंकि अर्थ जो है ना उसके अंदर बहुत बड़ा फोर्स है। उस अर्थ के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? उसकी ग्रेविटी बोलते हैं। जो अर्थ है वो हर चीज़ को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करती है टुवर्ड इटसेल्फ। इस चीज़ को हम ग्रेविटी बोलते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ गिरोगे तो वो वापस नीचे की तरफ ही आएगी। ठीक है, ये सब ग्रेविटी ही है। और ये हमें जो है बहुत टाइम बाद, आप हायर क्लासेस में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे कि किस तरह से जो है ग्रेविटी हर चीज़ के ऊपर एक्ट करती है, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑल द टाइम, हमेशा ही एक्ट करती रहती है। कभी ये नहीं है कि किसी टाइम पे ऐसा हो जाए कि धरती अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बंद कर दे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, ये ग्रेविटी होती है। हायर क्लासेस में आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई फोर्स क्या कर दे, किसी चीज़ को, चलती हुई चीज़ को क्या कर दे? स्लो कर दे या उसे स्टॉप कर दे, तो उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है? एक तरह से ये फ्रिक्शन ही है कि आप जो हो रोड के ऊपर चल पाते हो बिना स्लिपिंग के, बिना आपका पैर फिसलता नहीं है रोड पे, आप गिरते नहीं हो रोड पे। ये सब किसकी वजह से? फ्रिक्शन। अगर ये ना हो, फ्रिक्शन एक तरह से खुरदरापन कह सकते हो आप, जितना ज़्यादा है, अगर जो है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, आप जिस रोड पे चलते हो वो इतना प्लेन हो, इतना स्मूथ हो, तो क्या आप वहाँ जो है चल पाओगे? नहीं चल पाओगे ना, नहीं चल पाओगे। आप जो है स्लिप कर सकते हो, गिर सकते हो। तो इसी वजह से रोड का डिज़ाइन ऐसा क्यों होता है? ताकि फ्रिक्शन होनी चाहिए। ऐसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके लिए।
आपकी चप्पल, जो आप चप्पल या शूज़ पहनते हो वो नीचे से स्मूथ क्यों नहीं होती? उसके नीचे जो है लाइंस वगैरह क्यों डली होती हैं? खुरदरापन इसलिए डाला होता है, इसे फ्रिक्शन ही बोलते हैं, ताकि आप जो हो चलते टाइम कंफर्टेबल रहो, गिरो नहीं। और इसी तरह से जो है आपकी चप्पल लगा लो, आपके सैंडल्स लगा लो, ये सब थोड़े जो है इसी टाइप से बनाए गए होते हैं ताकि फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। आप बाइक देखते हो, कार देखते हो, उनके जो टायर होते हैं वो बिल्कुल प्लेन क्यों नहीं होते? अगर वो प्लेन होने लगे तो क्या वो जो है कभी रुक पाएंगे? वो तो इसी तरह से वो जहाँ रोकना है वहाँ भी नहीं रुकेंगे। तो फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मस्कुलर फोर्स क्या होता है? नेक्स्ट टाइप का फोर्स है वो फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, जो फोर्स हमारे मसल्स लगा रहे हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, हमारे मसल्स, हमारी बॉडी अगर कुछ भी कर रही है, किसी चीज़ को खींच रही है, किसी चीज़ को धक्का मार रही है, हमारी बॉडी कुछ भी कर रही है ना, तो हमारी बॉडी, हमारे मसल्स जो फोर्स लगाते हैं उसे हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। हैव एक्सरसाइज करना, ये सब डायग्राम में देखो इस तरह से दिखाया गया है, सब मस्कुलर फोर्स, ठीक है। कुछ और फोर्सेस भी हैं जो हाई क्लासेस में इनके बारे में पढ़ने वाले हो, यहाँ फिलहाल थोड़ा नाम सुन लो। एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट सुना होगा आपने, चुंबक, मैग्नेट के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स, हर चीज़ मैग्नेट भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, लोहे की चीज़ों को, उसका भी फोर्स है कुछ, वो उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। मैकेनिकल फोर्स भी होता है एक, मैकेनिकल मशीन से रिलेटेड है, मशीन्स के अंदर जो फोर्स लगा होता है ना, मशीन्स जो काम करती हैं उनमें जो फोर्स काम करता है उसको हम मैकेनिकल फोर्स कर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने यहाँ पे कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा फोर्स के, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क। चैप्टर का नेम था फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। तो फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट हम वर्क की बात करते हैं। आप जो हो कोई भी काम करने के लिए ही तो फोर्स अप्लाई करते हो, तो जब आप फोर्स लगा रहे हो दैट मीन्स कुछ काम ही होगा उस साइड, ठीक है। अब सुनना, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप फोर्स लगाओ और काम हो जाए। वर्क कब कहते हैं हम? वर्क मतलब काम होता है ना, तो वर्क कब कहते हैं कि हुआ है? कि आपने जो है फोर्स अप्लाई किया है और फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट जो है मूव कर गया, तो कहेंगे कि भाई वर्क हुआ है। तब नहीं कहेंगे कि आपने जो है फोर्स लगाया लेकिन वो चीज़ आपसे हिली भी नहीं, वो अपनी जगह पे वैसी की वैसी ही है, तब हम नहीं कहेंगे कि वर्क हुआ है। मान लो आप स्कूल बैग आपने उठा लिया, नीचे पड़ा था, आपने उसे उठाया, तो दैट मीन्स काम तो हुआ है ना, बैग उठ गया अपनी जगह से, ठीक है। लेकिन अगर आप उस बैग को लेके अपने कंधों पे लेके, अपने शोल्डर्स पे लेके एक ही जगह पे खड़े हो, तो आप वर्क नहीं कर रहे हो। बेशक जो है आपके कंधों ने उसे उठाया हुआ है, फोर्स आपका लग रहा है, मस्कुलर फोर्स, लेकिन फोर्स तो लग रहा है, तो क्या आप वर्क कर रहे हो? नहीं, क्योंकि बैग उसी जगह पे है जहाँ पहले था, तो वो वर्क नहीं है। याद रखना इस बात को। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट जो है हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मशीन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।